यहाँ पे 3 मंजिला घर हो, 20-20 कमरों के घर हो, और वो अगले दिन वो सड़क किनारे 10 बजे 10 टेंट में है, तो वो टीस जाएगी नहीं, वो मलाल जाएगा नहीं, वो मलाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौसीफ हमदानी, कश्मीर न्यूज़ सर्विस से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त सरहदी ज़िले डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हूँ, जहाँ पर मशहूर व मारूफ माता खीर भवानी जी का एक मेला लगता है, वो 1 साल में लगता है। इस वक्त यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनकी एक कतार लगी हुई है, जो माता के यहाँ अपने मत्था भी टेकते हैं और उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इस वक्त जिस तरह से लोगों का जो रुझान है, ख़ास तौर पर अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल को हम समझें और उन तमाम चीज़ों को देखें कि इस वक्त किस तरह से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। हाँ, कुछ एक मामलात हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पे अब की बार जिस तरह से हमने देखा, लोगों की एक लंबी कतार हमने पाई जो अपनी माता के यहाँ अब मत्था टेकने आए हैं और अपनी दादो फरियाद लेके आए हैं और यहाँ पर आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। ये एक खुश आइंद एक सरहदी ज़िले में जिस तरह से दोनों कम्युनिटीज़, जिस तरह मुसलमानों भी अपनी तरफ से किरदार अपना अदा करें, ख़ास तौर पर इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उनकी तारीफ़ करनी होगी। यहाँ पे जिस तरह से जब मैं गेट से अंदर आया, मैंने वहाँ देखा कि जो हमारे CRPF जवान है वो वहाँ पे तैनात है सिक्योरिटी के मामले में, और उसके बाद अगर आप देखोगे जब यूँ ही आप अंदर आओगे, एक सिक्योरिटी की लेयर रखी गई है। और आगे बढ़ते बढ़ते जब आप यहाँ माता जी के दरवाजे पे पहुँचते हो तो यहाँ पे एक खुशगवार माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने माता के यहाँ अपना मत्था टेकने आए हैं, अपनी फरियाद दादो फरियाद लेकर आए हैं और खुश होकर अपने दिल को मुतमईन होकर यहाँ पर लेके जाएंगे। मैं एक जनाब से बात करना चाहेंगे, आगे आइए जनाब। जनाब आगे आइए प्लीज़। जनाब क्या सुनाब है? भारत जी साइन तरफ तो मुबारक दो, बहुत बहुत मुबारक। मैं तो हुजूर आज तुम आम तकरीबन वरियस में दो दो माता खीर भवानी हुंदी दो, तुम तो कित आज तुस दिलस मसरत ये? आज खुश, आज बर्थडे माता जुम पे रात जनाब वजह करान सफर वारिया असल बेहतरीन और मौसम असल फरियाद फरियाद गो ये अमन गस रोजन कशीर बे वापस यमो योर पन्ने घर में बेहमो कोता मलाल नेरनस पत आज एक दो योर यनस पत बे वापस कोता मलाल ये ओस करुन तमिस फिल्म साथ क्या करो ये अच्छा अब ऐसे तो सकती ये यमो तो सकती सही तो सकती मजे कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। बाकी ये के सुकून सहित कत साथ करन कह फरियाद है या कह अर्जी साथ राव ये के अर्जी छ ये हुकूमत ये कि ये हालात गसिन ठीक नॉर्मल सिगस गसिन कुछ बेम हा पन्न घर में वापस बेक लुकन खास कर रोज मतलब इन कंटेक्ट अगर कंटेक्ट रोजो तम ग मतलब हालात बे यह पन रिच कल्चर तथा बसान तुंद गसन सो कि तथ नुकसान नुकसान वोत नो जनरेशन इन पता क्या सन मतलब सन बच्चे नई नई आई इन कम पान बेसिकली जनाब पता फलान मे गुलाम अहमद रात बह फोन 10-15 नफर हालांकि बहुत डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग मे यार दोस्त चीज अख वो मे वासा लालपुर बेख वल सा वाट टिकपुर बेख वल सा वात योर 3 गाम गाड़ी पे फोन है यार सोन यो ये हमारा प्यार वो नई नई बेचार इनको भी माता खीर भवानी हूँ जायदो सारी मनावान रलित मिलित यह क्या मैसेज दिन पन्नस कौमस तुम बहस श्रद्धालु मैसेज ये कि सारी गो ठीक रोज चाहे आर या पार ठीक है बाकी क्या सेहत अगर ठीक था यह माता बोर्ड चलो तो वक्त देने के बहुत बहुत थैंक यू जनाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए आगे। जनाब मैं नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अवतार कृष्ण पेशन है। अच्छा जी, इस माता खीर भवानी कमेटी टिक्कर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट। जनाब आप कहाँ से हो असल में? मैं इसी टिक्कर गाँव से। अच्छा यहाँ गई, आपका आबाई इलाका है? अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ रहते हो? आप जम्मू या दिल्ली में? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। अब आप वापस आए हो अपनी माता जी के यहाँ उसका ज़ायद मनाने के लिए, उसका जन्मदिन मनाने के लिए, तो किस तरह की दिल में मसरत है आपको आज? देखिए, घर आना किसको अच्छा नहीं लगेगा, और एक तो घर है, एक तो हमारा कि जो इलाकाई तासुब होता है, आप जहाँ आपने जन्म लिया है उसके साथ आपके अंतःकरण जुड़े रहते हैं। उसके ऊपर जब आस्था की बात आती है, हमें पूरा विश्वास इस जगत जननी माता के ऊपर है कि जब हम यहाँ इनके दर्शन के लिए आए तो
कोई खौफ, कोई डर, किसी की गुंजाइश नहीं होते। हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि आपको जब उस ऊपर परम ब्रह्म परमेश्वर जगत जननी जननी को समर्पण करते हैं तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जब आप आस्था के रूप में यहाँ आते हैं, दिल का एक विश्वास, दिल में एक विश्वास रहता है कि मैं अपनी माँ के यहाँ जा रहा हूँ, इसमें अपने दादा फरियाद हजारों वर्षों का अकीदा है, हजारों वर्षों के सैकड़ों लीनेज जो पुश्तों की लीनेज है उस उनका विश्वास है। आपका ये आबाई इलाका है, पन हमसाइन कर वो फोन वोन कत कर वो मुझसे क्या उस रिएक्शन जनाब यम लोग ऐसे यम वतन जो तम करान का है बेटा शेष खबर किसी के घर में कोई कुछ अच्छा बुरा कुछ भी हो बातचीत होती रहती है। अफसोस इस बात का है कि एज ए सोशल सोसाइटी का जो है अभी तक हमारी अक्सरियत का उसका कोई पहल नहीं हो रही है। अच्छा हम आगे उसकी पहल नहीं होगी अभी तक एज ए कम्युनिटी लेवल अभी तक कोई पहल नहीं हुई पिछले 36 साल में। हम इंडिविजुअली आते हैं, हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हम यहाँ आते पूजा पाठ करके जाते हैं। ये हमारा मैं करीबन साल में 5-6 चक्कर लगाता हूँ, मैं जुड़ा हूँ इसके साथ, मैं आता रहता हूँ। लोगों के साथ काम भी पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, जो हमारे साथ पले बड़े हैं उनके साथ भी है, मगर इज्तिमाई रूप जो खलल पड़ी 1990 में उसको रिपेयर करने की अभी मुझे कोई आसार दिख नहीं रहे। अच्छा आज के डेट तक या जिस दिन वो आसार दिखे तो कौन यहाँ से अपनी माँ की गोद से कौन निकलना चाहेगा। इसमें हमारी हुकूमत का क्या किरदार रहेगा? हुकूमत के मंशूर में ये बात दिख ही नहीं रही कि कश्मीरी हिंदू एक अटूट हिस्सा है इस कश्मीरी सोसाइटी का। उनके कहने में कहीं हो भी, पर करने में अभी तक दिख नहीं रहा। कहना कथनी और करने में फर्क है, अंतर है। कोई भी हुकूमत हो कथनी और ये इल्जाम मरकजी हुकूमत तक भी है? कोई भी हो उनके प्राथमिकता कश्मीरी हिंदू या इसको इंटीग्रेशन की कोई अभी तक पहल नहीं दिख रही है। मैं जब यहाँ से निकला तो 20 साल का नौजवान था, बच्चा था, आज मैं 55-56 का हूँ। तो मैं जो 1990 में जो सानिया हुआ उसने हमारी जवानी छीन ली। मैं बचपन से सीधे बुढ़ापे में आया हूँ, बीच का जो समय है वो पता नहीं चला कहाँ निकल गया, क्योंकि जिस समय वह जो एक यूथ का होता है, प्राइम टाइम होता है, वो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि उस जद्दोजहद में झोंका गया हम। जो 20 डिग्री टेम्परेचर में रहने वाला है उसको 48 डिग्री टेम्परेचर में झोंका गया। जिसका आबाई गांव मेरा है और यहाँ पे 3 मंजिला घर हो, 20-20 कमरों के घर हो, और अगले दिन वो सड़क किनारे एक 10 बाई 10 टेंट में है, तो वो टीस जाएगी नहीं, वो मलाल जाएगा नहीं, वो मलाल नहीं जाएगा कि मैं एक दिन में 64 खिड़कियों वाले का घर में था और अगले दिन कपड़े के 10 बाई 10 टेंट में जिसकी हाइट 2.5 फीट थी। तो ये हमारे साथ ही जाएगा। रिपेयरिंग हो सकती है। मैं कहता हूँ हमेशा सोसाइटी से जब आवाज़ आती है, हमारी अक्सरियत की कौम उनको आपस में खुद में विश्वास नहीं है, वो खुद से एक दूसरे से डरे हुए हैं, कोई और बाहर का डराने नहीं आता, आपस में ही मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, वो उनका आपस में झगड़ों की वजह से ही उनका आपस में टूट है। वो हमारे ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। पहले जहाँ की अक्सरियत जो है वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाए, अभी उनकी तिमशन इन क्वेश्चन पे खड़ा गा सांखे उनको उतनी जो उन्होंने जो जिस फसल की खेती की, उस फसल ने उनको इतना घरक में लेके गया कि वो आज भी घुटनों पे खड़े नहीं हो पा रहे, और जब खुद नहीं तो दूसरे को क्या सहारा देगा। पंडित जी, आपने बड़ी हसास बात यहाँ पे की। जिस तरह से मैं देखता हूँ हमारी जनरेशन या पंडितों की जो आगे जनरेशन है, जो दिल्ली में रहती है, जम्मू में रहती है, या फॉरन आउट ऑफ कंट्री रहती है, उसको हम कैसे ये तासुर देखें कश्मीरियत कोई चीज़ थी, हमारा आपस में कोई रिश्ता था, हम वो वहाँ तक कैसे पहुँच पाए, ताकि उस जनरेशन को पता चले कि हमारा कल्चर क्या था। पैमाना क्या है? पैमाना ये है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर किसी को यहाँ पे दिलासा देने नहीं आ सकता। अगर एक बार किसी ने कोई बंदा, वही पड़ोसी को दिलासा देना है, वही पड़ोसी को विश्वास देना है। वही पड़ोसी जब 90 से पहले गाँव में कोई घर जलता था, कोई बिना मजहब व मिलत उस परिवार के साथ जुड़ जाते थे, उसका 10 दिन 15 दिन में एक नया घर खड़ा करके देते थे। अगर वो 90 तक था और 90 से वो टूटा क्यों, उसका जिम्मेवार क्यों है? आज मेरा घर राख का ढेर क्यों है? ये बड़े सवाल है, बहुत बड़े सवाल है।
और ये इमोशनल उसी राख के ढेर में आज खुदाई जा रही नींव की जो पत्थर थे, उस घर के जो सिर्फ एक जो मैं साल में 4-5 बार आता हूँ, उस पे उसको मिट्टी को माथे पे लगाता हूँ क्योंकि मैंने जन्म लिया है, और उसके नींव के पत्थर को आज खोद खोद के वो पत्थर निकाले जा रहे हैं। कौन लेकर आ रहा? पाकिस्तान से कोई नहीं आ रहा, हिंदुस्तान से कोई नहीं, अफगानिस्तान से कोई नहीं, वही यही आसपास का कोई न कोई है जो चाहता है कि मैं इस जले हुए मकान से भी कुछ अपना वजूद बनाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हसास बातें और जो आप सबों के लिए दिलों को कुरेदने वाली बातें थी, क्योंकि हम सब इसके मुजरिम हैं। ये बात आप हुकूमत से कहें, अवाम से कहें, समाज से कहें, हम सब दोनों तरफ से जब तक रिपेयरमेंट की शुरुआत होगी, ये मुश्किल है कि हम एक दूसरे के पास आएँ। जिस तरह से इस पंडित जी ने अपनी बातें रखी, जो हसास बातें भी है और आपके लिए चश्मकश भी है, इस हुकूमत के लिए भी चश्मकश है। आप जब दिन रात हिंदू हिंदू करते हो और उस हिंदू की हालत क्या है, ये इसने बताया कि जब मैं घर आता हूँ और जब उस मत्थे उस राख के ढेर पर अपना मत्था टेकता हूँ कि अपनी माँ है, मैंने वहाँ जन्म लिया है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कुरेदने वाला कोई है जो बाहर से नहीं आता है। ये बड़ी हसास बातें हैं, इन पर आपको देखना होगा, एक बार ज़रूर सोचना होगा। इस हुकूमत को भी, इस समाज को भी और इस वक़्त के हालातों को भी देखते हुए फ़िलहाल मैं आज आया था माता खीर भवानी टिकर, जहाँ पर इस वक्त श्रद्धालु अपने तर्ज अमल की वो अपनी इबादत कर रहे हैं। आप बने रहिए, मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केनस को देखते रहिए। फ़ी अमान अल्लाह।